नमस्कार आपण देखुछंती आमरी ओडिशा। शिवसेना सांसद संजय राउत गिरफ। गतकाली विलंबित रात्रि संजय राउत को गिरफ करिछि प्रवर्तन निर्देशालय बाईडी। गिरफ संजय को आज मेडिकल परीक्षा कराजिबो। या परे दिन 11:30 पीएमएलए कोर्ट रे हाजर कराजिबो बोली ईडी पक्षरु कहा जायछि। 1034 कोटी टंका पात्राचल जमी दुर्नीति मामला रे संजय को गिरफ करिछि ईडी। गतकाली ईडी रो 10 जनिया टीम संजय को घरे रेड करथिले। संजय को पाखापाखि 7 घंटा धरी जेरा करथिले ईडी रो अधिकारी। जमी दुर्नीति मामला रे गुड़ाई तुड़ाई प्रश्न करथिले, कागज पत्र जांच भी करथिले। शेषरे संजय को ईडी ऑफिस को नेथिले। पचरा उचरा परे विलंबित राति पाखापाखि राति 12 रे संजय राउत को गिरफ करिछि ईडी। बीजेपी कहिछि विभिन्न समय अन्य माननकु जेल पठाई धमक देउथबा संजय राउत शेषरे निजे जेल जाइछंती। शिवसेना कहिछि जमी दुर्नीति मामला रे संजय राउतंको निकटरू कोनोसी ठोस प्रमाण मिली नाही। ए संपर्कित कोनोसी कागज पत्र भी जबत होई नाही। आक्रोशमूलक भाव में संजय को गिरफ्त करा जायछि। या पछरे राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित रहिछि। अनेक लोगों को जेल में डालने की धमकी देने वाले संजय राउत को आज जेल में भेजा जा रहा है। सत्यमेव जयते। अनेक लोगों को जेल में डालने की धमकी देने वाले संजय राउत को आज जेल में भेजा जा रहा है। सत्यमेव जयते। इन अधिक आलोचना करबा वरिष्ठ सांबादिक अक्षय साहू आम सहित जोड़ी होइछंती। श्रीजुक्त साहू आपनको स्वागत करूछि। शिवसेना सांसद संजय राउत को गिरफ्त करिछि ईडी। आपनको लागुछि ईडी रो ए जो कार्यानुष्ठान ए राजनीतिक उद्देश्य प्रणोदित बोली? देखंतु ईडी गोटे केंद्र सरकार गोटे रिप्यूटेड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जे कि आपनकर अर्थनैतिक अपराध संपर्क रे तार तदंत करिथाय। तो निश्चित भाव में आम कहि परिबा ईडी पाखरे किछि गोटे प्रमाण थिबो नहले किछि से प्रमाण भविष्य प्रमाण हेई पारे बा न हेई पारे, किंतु जेहेतु किसी गोटे अभियोग थी कि प्राइम फासी एविडेंस थी तो से हिसाब से कार्यानुष्ठान ग्रहण कर एत बड़ नेता को अरेस्ट करने पूर्व ईडी बहु बार चिंता भी कर कारण अधिकांश समय आम देखू जे केतेक जगह ईडी को कोर्ट बेले बेले तिर्यक भाव में समालोचना करिसेंती। प्राइम फासी एविडेंस नथिले अरेस्ट जो बेले बेले करा जाउची राजनीतिक उद्देश्य रखिकरी से नहीं ईडी की सरब्य हवा को पड़ुछि। किंतु जितेबाला ईडी बड़ बड़ नेता को ये अरेस्ट करुता पाखे प्रमाण थी प्राथमिक भाव में जो से कार्यानुष्ठान ग्रहण कर समय आसो जना पड़ो यहाँ राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित किंबा आपणकर गोटे प्रकृतता भितर आपणकर किसी सत्यता अच्छी तथ्य भित्ति प्रमाण आधार में ईडी गिरफ्त कर गोटे कथा कहुई पारे संजय राउत गिरफ्तारी आपणकर शिवसेना गोटे सामयिक धक्का निश्चित कारण जो शिवसेना वर्तमान आप एकनाथ शिंदे जो बगावत बा विद्रोह जो एक प्रकार दुर्बल हो पड़ी भर फाट होती पुणी थे से शिवसेनार जे धारुआ मुह जहाँ कहती जे शार्प वॉइस जो आज अरेस्ट करा जाउची निश्चित भाव में एटा आपणकर उद्धव ठाकरे गोटे बड़ धक्का आम कहीपर। बिल्कुल श्रीजुक्त साहू शिवसेना विद्रोह रे आपण जानछंती उद्धव ठाकरे सहित ठिया होइतिले संजय राउत फ्रंट लाइन रे सेथिले जोथि पई कि यार प्रतिफलन बिल्कुल से सेतबेले भी कहिथिले जे जेहेतु मु बर्तमान मुह खोलुछि मते गिरफ्तारी करा जाय पारे, फॉल्स केस रे मते फसा जाय पारे, मो मुह बंद करिया पई चेष्टा करा जाय पारे एवं सेही कथा से अरेस्ट पूर्व भी कहिसंती जे दिस इज अ पॉलिटिकल इवेंट मत राजनैतिक प्रतिशोध परायण होकर बीजेपी ईडी को यूज कर दंडित करने को चाहूँगी। आज भी से कथा कहते उद्धव ठाकरे कहते संजय राउत को अरेस्ट कर शिवसेना को विभाजित कर भारतीय जनता पार्टी देश में हिंदू मान को बांटा हिंदू मान भर गोटे विभाजन सृष्टि करने को चाहूँगी। तो संजय राउत अरेस्ट निश्चित भाव में आउ एक राजनैतिक हटचमट सृष्टि कर आज दिन तमाम आप देखिए एने की बयानबाजी जारी रही शिवसेना बीजेपी तरफ बयानबाजी जारी रही विरोधी अन्य राज्य जो विरोधी दल नेता अच्छा से वक्तव्य रखिपारती
तो आज दिन मान प्रायतः संजय राउत गिरफ्तारी नहीं देश तमाम गोटे राजनीतिक हटचमत जारी रहिबो। बिल्कुल, किंतु शिवसेना जो प्रतिक्रिया रखी श्रीजुक्त साहू जे जमी दुर्नीति मामला रे संजय राउत निकटरू कौनसी ठोस प्रमाण वर्तमान सुधा मिली नाही एवं कौनसी कागज पत्र भी जबत होई नाही, बिना प्रमाण रे बिना कागज पत्र रे किभली गिरफ करि पारिबो? निश्चित भाव किसी ना किसी गोटे आधार ईडी ता पाखे थिबो किंबा से आधार टाको प्रस्तुत करिया पाई चेष्टा करूथिबो। राजनीतिक व्यक्ति माने से विषय टिके अधिक स्पष्ट भाव में कहि परिबे, किंतु आमे तो एतिकी कहि परिबा जे जो परिमाण रे ईडी जहा सामना को आसुची ईडी तांका पाखरु 10 लाख टंका जबत करिछि। 10 लाख टंका एते बड़ टंका नुहे, कारण जने आपणकर संजय राउत भली नेता हुंतु किंबा ओडिसा रे गोटे छोट नेता भी आप देखु सी दैनिक खर्च पाखापाखि 50-60 हजार टंका होता है। जहाँ विधानसभा गत काली आपणकर जड़े नेता कहते पद्मनाभ बेहरा कहते आम जब गोटे दिन आम जाऊँ निर्वाचन मंडली गस्त करने जाऊँ ताहले आमको बाहागर व्रतघर शुद्धघर आमको 50,000 टंका खर्च करने पड़ुची। तो जब सी 30 दिन जाती तार 15 लाख टंका खर्च गोटे नेता घर 10 लाख टंका बाहर किसी माने बड़ा आश्चर्य कथा नुहे। एवं गोटे साधारण व्यवसायी घर देखिए तो अधिक पैसा बाहर दिन मान जो ट्रांजाक्शन थाए एवं गोटे बड़ नेता ये जो गोटे देखिए तरंतु गोटे कैबिनेट मिनिस्टर हूँ कि जने अन्य मंत्री हूँ घर जी कर्मचारी अच्छा इस्टाब्लिशमेंट खर्च दिन को लक्षाधिक मोटामोटी भाव में श्रीजुक्त साहू या पछरे एक प्रकार राजनीतिक उद्देश्य प्रणोदित रहुछि, प्रतिशोध परायण होई एभली भाव में ईडी कार्यानुष्ठान नहीं बोली कहा जाई पारे। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ सांबादिक अक्षय साहू आम सहित जोड़ी होते अधिक आलोचना करुले। मुंबई इनपुट एडिटर अमित रॉय आम सहित जोड़ी होती। अमित जी, क्या अपडेट है? शिवसेना सांसद संजय राउत को गिरफ्त किया है ईडी, कब गिरफ्त किया है और आज कब कोर्ट में हाजिर किया जाएगा? देखिए, लगभग 12:30 बजे रात को खबर आई कि संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज सुबह 9:30 के करीब जो है उनका मेडिकल कराया जाएगा और 11:30 के बाद जो है उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए, कल 9 घंटे उनके घर पे पूछताछ हुई और 7 घंटे जो है ईडी दफ्तर पूछताछ हुई, यानी 16 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। जब रात को पूछताछ जो इंट्रोगेशन ऑफिसर थे और कुछ डिप्टी जो लेवल के ऑफिसर थे वो पूछताछ कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर पहले मैं आपको बताऊं कि गिरफ्तारी के लगभग आधा पौना घंटा पहले जो है एक सीनियर अधिकारी जो है दिल्ली से मुंबई पहुंचे, ईडी के एडिशनल डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार, उन्होंने कुछ आधा पौना घंटा पूछताछ किया, उसके बाद जो गिरफ्तारी दिखाई गई है। आज जो है पीएमएलए कोर्ट में जो है इन्हें पेश किया जाएगा और पेश करते समय जो रिमांड कॉपी कोर्ट में रखी जाएगी, क्योंकि रिमांड कॉपी में वो मुद्दे बताए जाते हैं कि आखिर किस बिना पर, किस ग्राउंड पर इन्होंने इसे गिरफ्तार किया और किस ग्राउंड पर आगे जो है वो तहकीकात करना चाहते हैं इनकी कस्टडी लेकर। तो वो जो ग्राउंड बताया जाएगा वो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, उसको देखना होगा कि आखिरकार ईडी किन किन मुद्दों को शामिल किया है। जब हमने देखा कि लगभग 5:30 बजे के करीब जब संजय राउत को कल ईडी दफ्तर लाया गया, उन्होंने मीडिया से बातचीत की, उनका साफ तौर पर बताया था कि उन्हें 12:30 बजे संजय राउत को गिरफ्त किया गया है। 9 घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्त किया गया है ईडी के तरफ से। अमित जी, ये भी जानना चाहेंगे, संजय राउत के पास ऐसे कुछ प्रूफ था जिसके आधार में ईडी ने गिरफ्त किया? देखिए, निश्चित तौर पे उनके खिलाफ सबूत थे, कुछ दस्तावेज मिले थे और उनके घर से 11.5 लाख रुपए कैश भी मिले थे। ये पैसा कहाँ से आया, किसको देना था? और मैं आपको बताऊं कि 1034 करोड़ का पत्राचार का जो घोटाला था उसमें से 96 करोड़ रुपए जो है प्रवीण राउत को मिले थे। इस मामले में प्रवीण राउत पहले से अरेस्ट है, जो संजय राउत के काफी करीबी बताए जाते हैं। तो वो 96 करोड़ रुपए प्रवीण राउत ने किसको दिए बताया जा रहा है, संजय राउत के ऊपर खर्च किए गए, संजय राउत को दिए गए और संजय राउत की पत्नी के अकाउंट में प्रवीण राउत की पत्नी के अकाउंट से 55 लाख रुपए ट्रांजेक्शन दिए गए। उसके बाद जो जमीनें खरीदी गई, संजय राउत ने जो प्रॉपर्टी खरीदी वो 8 बिल्डरों से खरीदी, जो कैश पे पैसे दिए गए। तो इतना बड़ा कैश अमाउंट कहाँ से आया, किसको देना था, आय का स्रोत क्या है, घर पे जो 11.5 लाख रुपए मिले वो कहाँ से आया,
इसकी गहनता से जांच की गई और सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि संजय राउत सारे सवालों का जवाब देने में असमर्थ साबित हुए। कई सवालों का जवाब वो घुमा फिरा के दे रहे थे जो ईडी को पसंद नहीं आ रहा था। और इसी बिना पर जो है, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इस मामले में जो एक गवाह है स्वप्ना पाटकर, उसने कुछ दिन पहले जो है एक कंप्लेंट लिखाई थी, लगभग 3 दिन पहले पुलिस स्टेशन में वाकुड़ा विषय में, कि उसे धमकी भरा खत आया है, जान से मारने की धमकी है। तो पहले पुलिस ने अज्ञात आदमी के खिलाफ एनसी दायर की, लेकिन कल रात को स्वप्ना पाटकर को बुलाया गया और उस मामले में संजय राउत के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। ये भी एक ग्राउंड हो सकता है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। तो पुलिस ने जो है, ईडी ने पहले ग्राउंड तैयार किया और ग्राउंड तैयार करने के बाद आपको क्या लगता है संजय राउत का गिरफ्त के पीछे एक पॉलिटिकल प्रेशर है? देखिए, ये बात तो शुरू से ही कही जा रही है, शिवसेना की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, एनसीपी की तरफ से, और देश में जो भी विपक्ष में बैठा है वो सब कह रहा है ये कहीं न कहीं केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी अपने फायदे के लिए कर रही है। और मैं बताऊं, संजय राउत ने कल बयान दिया ईडी दफ्तर के बाहर कि उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि महाविकास अघाड़ी सरकार को गिरा दिया जाए, नहीं तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के 2 नेताओं का प्रेशर था, हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया। और इस मामले में उन्होंने लगभग 1-1.5 महीने पहले वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति हैं और डिप्टी चेयरमैन है, उनको लेटर भी लिखा था। इसी कारण जो है, इसी खुन्नस की वजह से जो है ये पूरी कार्रवाई की गई, ऐसा आरोप विपक्षी दल संजय राउत लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित राय, इनपुट एडिटर आम सहित जोड़ी होते अधिक आलोचना करुले। शिवसेना सांसद संजय राउत को गतकाली राति 12:30 पाखापाखि समय गिरफ्त करा जायछि। आज दिन 11:30 पीएमएलए कोर्ट रे तांको हाजर करा जिवो ईडी पक्षरु।